हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नवेल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम अगेन वही चैप्टर पढ़ेंगे, अ शॉर्ट मानसून डायरी। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर क्लास 8 हनी डिव का 8वां चैप्टर है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट हैं, यानी कुछ पन्नों को, कुछ लाइनों को वहाँ से लिया गया है कि वो अपनी डायरी में रोज़ाना क्या क्या लिखते हैं। तो उनकी डायरी में से हमने सबसे पहले पढ़ा था पहले पार्ट में जून 24 को उन्होंने क्या लिखा, उसके बाद 25 को क्या लिखा, फिर 27 को क्या लिखा। ये सब चीज़ें, सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को आज हम देखेंगे कि उन्होंने उसके बाद दूसरे पार्ट को जो लिया गया है वो डायरी उन्होंने कब लिखी थी। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अगस्त 2, यानी 2 अगस्त को अब उन्होंने अपनी डायरी लिखनी शुरू की। या हो सकता है कि उन्होंने डायरी तो लिखी हो और सब, लेकिन बीच की चीज़ों को इस चैप्टर में शामिल ना किया गया हो, ऐड ना किया गया हो। तो आइए इस दूसरे भाग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नवेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए मसूरी में जहाँ रस्किन बॉन्ड रहते हैं वहाँ 2 अगस्त को क्या हो रहा है। All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. पूरी रात बारिश होती रही, और ये बारिश ड्रमिंग मीन्स ड्रम जैसी आवाज़ होती रही। क्यों? क्योंकि रस्किन बॉन्ड जहाँ मसूरी में रहते थे वो ऐसी छत के नीचे रहते थे जो छत टीने की थी। तो उस टीने पर जब बारिश की बूंदें पड़ती थी तो वहाँ टन 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 की तर की आवाज़ आती थी। इसी को कह रहे हैं ड्रमिंग। ड्रमिंग यहाँ लिखा हुआ फॉलिंग नॉइजली, यानी तेज आवाज़ के साथ बारिश पर टपक रही थी। एंड कॉरुगेटेड टिन रूफ, और आपको तो पता है कि रूफ जो टिन का होता है वो नाली वाला होता है, नालीदार होता है। तो उसी नालीदार यानी कॉरुगेटेड मीन्स नालीदार, तो नालीदार टिन रूफ के ऊपर बारिश लगातार हो रही थी। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, वहाँ ना कोई तूफान था, नो थंडर, और ना ही बिजली कड़क रही थी। जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, लेकिन पूरी रात स्टडी ट्विश मीन्स मुसलसल लगातार बारिश होती जा रही थी। ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, और ये जो बारिश थी ये बारिश ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म थी। ठीक है, तो बराबर थी, मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था। इट हेल्प मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि ये जो बारिश हो रही थी ये बारिश मेरी मदद कर रही थी, मेरी हेल्प कर रही थी टू लाई अवेक, मुझे जागने में, मुझे जगा हुआ रहने में। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, ये मुझे नींद से नहीं रोक पाई। क्यों? क्योंकि मौसम इतना सुनहरा था, इतना अच्छा मौसम था कि वो सो गए। इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाई द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, और वो कह रहे हैं ये पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। इट इज़ गुड साउंड टू रीड, कि जब आप ये बात पढ़ते हैं, कौन सी बात? द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, कि बाहर बारिश हो रही है और अंदर शांति है, तो ये कितना अच्छा लगता है। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, देयर इज फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। और ये क्या कह रहे हैं, हालांकि जो रूफ था, जो छत था, वहाँ से पानी टपक रहा था, स्प्रिंगिंग, वो टपक रहा था। क्यों? क्योंकि उन छतों पर, उस टिन रूफ पर अनअकाउंटेबल लीक्स थे, सुराख थे, छोटे छोटे छेद थे, और इतने ज़्यादा थे कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई, और वहाँ जब आप अंदर थे तो ऐसा फील होगा आपको। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बारिश की बूंदें मुझे टच नहीं कर रही हैं। एंड येट इन टच विद और द रेन, और फिर ऐसा लगता है कि नहीं वो मुझे तो टच कर रही हैं। तो टच और अनटच, इन दोनों के बीच में रस्किन बॉन्ड अपने आप को फील कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो 2 अगस्त को उन्होंने अपनी डायरी में ये बात लिखी थी। अब देखिए यहाँ 3 अगस्त को क्या लिखा था उन्होंने? द रेन स्टॉप्स, बारिश तो रुक गई। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, और जो क्लाउड्स थे, बादल थे, वो भी छटने लग गए। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑफ माई लेफ्ट, और जो सूरज था वो सूरज अब निकल रहा था, कहाँ? पहाड़ी के ऊपर निकल रहा था। ऑन माई लेफ्ट यानी मेरे लेफ्ट साइड में। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और एक औरत लकड़ियाँ काटे जा रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, तो आपने देखा होगा कि बहुत सी गायें ऐसी होती हैं जिनके गले में घंटी लगी रहती है। तो वो कह रहे हैं कि आई हेयर द टिंकल, तो जो जब वो चलती हैं तो उनके टन 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 की घंटी से आवाज़ आती है। तो रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मैं काउ बेल की टिंकल को भी सुन रहा था।
इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स एंड कॉज डिस्कॉन्सोलेटली। क्या कह रहे हैं कि जो ओक ट्री था, बलूत का एक पेड़ था, उस बलूत के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और हो सकता है कि वो कौवा बारिश की वजह से भीग गया हो। तो वो क्या कर रहा था, शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स, अपने पंखों से जो रेन ड्रॉप थे, बारिश की बूंदें उसके ऊपर पड़ी थी, उसको हिलाकर झाड़ रहा था, शेक कर रहा था, हिला रहा था। एंड कॉज डिस्कॉन्सोलेटली, और वो काएं 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 कर रहा था। डिस्कॉन्सोलेटली मीन्स अनहैप्पीली, बहुत दुखी मन से, क्योंकि बारिश हो गई थी, अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो दुखी मन से वो काएं काएं कर रहा था। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, और जो बारिश का पानी था, वो बारिश का पानी गिर रहा था। कहाँ से? रेन पाइप, वो एक पाइप थी, वो पाइप जो छतों पर लगी रहती है जिससे पानी गिरता है, तो नाली वाली पाइप, उस नाली वाली पाइप में लीक था और उससे पानी ड्रिप कर रहा था, गिर रहा था। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ whistling thrush emerged like a dark sweet secret from the depth of the ravine। अब क्या कह रहे हैं कि तभी अचानक, सडनली अचानक क्या हुआ, क्लीन एंड प्योर, बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल ओरिजिनल, द सॉन्ग ऑफ, क्या सुनाई दी, द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश। विस्लिंग थ्रश एक पहाड़ पर रहने वाली एक चिड़िया है, जिसकी आवाज़ बिल्कुल सीटी की तरह होती है। उसकी आवाज़ इमर्ज हुई, उसके गाने की आवाज़ इमर्ज हुई, आने लग गई, और वो जब गा रही थी तो ऐसा लग रहा था लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेविन। और जो रेविन होती है यानी वैली, जब आपने देखा होगा कि जहाँ पहाड़ दोनों खत्म होते हैं तो पहाड़ के खत्म होने को रेविन बोलते हैं, घाटी। तो घाटी की गहराई से एक मधुर सी और एक गहरी मधुर रहस्य ऐसा लग रहा था कि वो कुछ क्या गा रही है, अजीब सी एक चीज़ गा रही थी, कुछ सीक्रेट गा रही थी, और उसकी मधुरता वाली आवाज़ हमको सुनाई दे रही थी। ये तो उन्होंने 3 अगस्त को लिखा। अब देखिए 12 अगस्त को क्या हुआ, अगस्त 12, एंडलेस रैन, अब बारिश हो गई, खत्म। एंड अ परमानेंट मिस्ट, लेकिन अभी लगातार परमानेंट मिस्ट, धुंध पूरे माहौल में, पूरे एनवायरनमेंट में छाई हुई थी। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं भैया हमने तो सूरज को 9 या 8 या 9 दिन से देखा ही नहीं था, यानी इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतना ज़्यादा कोहरा था। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, और हर चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे गीली हो गई हो, भीगी, एकदम नर्म मुलायम हो चुकी हो। नो वेयर टू गो, कहीं आना जाना नहीं था, बारिश में कहाँ कोई आ जा सकता है। पेस द रूम, अब बस रूम में इधर उधर टहलो, चहलकदमी करो, इधर से उधर, उधर से इधर। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलाज, और वो क्या कर रहे थे, वो बाहर देख रहे थे, विंडो से, खिड़कियों से, अपने रूम की खिड़की से वो बाहर देख रहे थे, और वहाँ बाहर उनको कुछ अम्ब्रेला, कुछ छतरियाँ दिख रही थी जो बॉब कर रही हैं। बॉब का मतलब आ रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि जो लोग पहाड़ पर छाता लेकर जाते थे, छतरी लेकर जाते थे, वो आते थे, तो आते जाते हुए लोगों की छतरियाँ बस दिखाई दे रही थी। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड रैन, और वो क्या कह रहे हैं, अच्छी बात तो ये उनके लिए ये थी कि यहाँ कोल्ड नहीं थी, ये बारिश जो है वो कोल्ड नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मसूरी में रहते थे और मसूरी में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती थी, इसलिए वो डर रहे थे कि अगर बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा ठंडक आ जाएगी। लेकिन जब ये बारिश कोल्ड नहीं थी तो उनको लिए थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, कह रहे हैं भैया एटलीस्ट ये बारिश तो कोल्ड नहीं है। द हिल साइड्स आर लश, जहाँ जो हिल साइड थे, जो पहाड़ियाँ थी, वो बिल्कुल सुनहरी हो गई थी, एकदम हरी भरी हो गई थी, बिल्कुल इधर फूल, इधर पौधे, उधर पौधे, फ्लावर और फूलों से पूरा जो हिल साइड था वो बिल्कुल जगमगा रहा था, चहचहा रहा था। एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, क्यों? क्योंकि जो मानसून, जब बारिश खत्म होने वाली होती है तो बारिश के खत्म होने पर, यानी आखिरी बारिश में जो फ्लावर्स होते हैं वो बिगिन टू अपीयर, वो उगने लग गए थे, निकलने लग गए थे, प्लांट सब निकल रहे थे। और क्या क्या प्लांट्स थे? वाइल्ड बेल्जम, डहलिया, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। ये देखिए सारे पौधों के नाम हैं, लेकिन आप इनको हिंदी में मत याद कीजिए, इनको आप इसी तरह याद कर लीजिए, वाइल्ड बेल्जम, डहलिया, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड, इसको इसी तरह याद कीजिए, सारे फूलों के नाम हैं। ये फूल वहाँ लेट मानसून में अपीयर हो रहे थे, निकल रहे थे। ये तो उन्होंने 12 अगस्त को लिखा जो कुछ हुआ। अब 12/31 को क्या हुआ था देखिए। It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached
इट्स पीक, यानी ये अगस्त का आखिरी दिन है। और जो मानसून है, लश मीन्स हरा भरा, हरा भरा मानसून जो है, यानी जो पौधे निकल रहे थे, इधर पौधे उधर फ्लावर इधर फूल, ये जो थे ये हैज रीड इट्स पीक, ये अपनी पीक पर पहुंच चुके थे, यानी अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा फूल, पत्तियां, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स सब हर जगह लगे हुए थे। तो वही कह रहे हैं मानसून, लश मानसून ग्रोथ, यानी हरे भरे मानसून के जो पौधे थे, जो प्लांट्स थे, वो अपनी पीक पर पहुंच चुके, यानी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और जो कोबरा लिली होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, यहाँ हम आपको एक बार फिर कोबरा लिली का पौधा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कोबरा लिली है, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये कोबरा लिली है। कह रहे जब कोबरा लिली की सीड्स जो हैं, यानी उनके बीज आर टर्निंग रेड, वो रेड होने लग जाएं, लाल कलर के होने लग जाएं, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, तो ये उस बात का संकेत होते हैं, ये समझ जाइए आप कि बारिश अब खत्म होने वाली है, अब बारिश लास्ट है। तो वो कोबरा लिली रेड होकर ये संकेत दे रहे थे। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और जो फर्न्स होते हैं, फर्न वो पौधे होते हैं, वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते, जिनमें फूल नहीं लगते, बस पत्तियां ही होती हैं, पत्तियां पत्तियां रहती हैं। तो करें कुछ ही दिनों में जो फर्न थे विल स्टार्ट टर्निंग येलो, वो येलो होने लग गए, वो पीले पड़ने लग गए। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो वो अब भी स्टिल फर्म मजबूत थे, ग्रीन हरे भरे थे, एंड अपराइट बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे। ग्राउंड ऑर्किड, मौवे लेडी स्लीपर्स एंड द वाइट बटरफ्लाइज ऑर्किड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप ऑफ लैंडोर। देखिए, ये मसूरी में एक जगह का नाम है लैंडोर, वहां की जो पहाड़ी इलाका चूंकि है तो पहाड़ ढालू भी होती है, तो स्लोप मीन्स जो उसके ढलवान थी, ढालू एरिया था, वहां पर बहुत ज्यादा घास जमी हुई थी, ग्रेसी थी, ढलवान ग्रेसी थी। तो वहां पर ये जितने भी हैं, ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉज लेडीज स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाइज ऑर्किड, ये फूलों के नाम हैं, ये सब के सब पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले, ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को दिखा रहे हों, इनको ऐसा वहाँ ये थे जैसे ये अपने आप को डिस्प्ले पर लगाए हों ताकि आते जाते लोग हमें देखें। और ये कहाँ लगे हुए थे? ऑन द ग्रेसी स्लोप ऑफ लैंडोर के ढालू वाले घास वाले ज़मीन पर या इलाके में। वाइल्ड डहलिया रेड, येलो एंड मैजेंटा rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold। क्या कह रहे हैं? जो वाइल्ड डहलिया थे, जंगली डहलिया वाइल्ड, वो रेड कलर के भी थे, येलो कलर के भी थे और उर्जुआनी कलर के मैजेंटा भी थे। रेयर, वो निकाल रहे थे देयर हेड्स, अपने सर को, यानी वो अब उग रहे थे फ्रॉम द, कहां से उग रहे थे? फ्रॉम द रॉकी क्रेवाइसेस। क्रेवाइसेस कहते हैं जब आप दरार, आप कह सकते हैं उनको दरार, जब आप दो पत्थरों को मिलाकर रख दे तो उन पत्थरों के बीच में जो हल्की फुल्की जगह होगी उसे बोलते हैं क्रेवाइसेस। तो उन क्रेवाइसेस से, चट्टानों की क्रेवाइसेस से, दरारों से ये फूल यानी वाइल्ड डहलिया निकल रहे थे। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहां वो अभी तक उगे हुए थे, लगे हुए थे। अब ये तो बात हो गई पौधों की, फूलों की, फ्लावर्स की। अब यहां देखिए कुछ बात कर रही है स्नेक्स एंड रोडेंट्स, यानी सांप और चूहे। फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल एंड ब्रोज, वो अपने होल्स थे, अपनी बिलों से और अपने सुराखों से निकल के रहे थे। फ्लडेड आउट मीन्स वो जैसा बारिश का पानी अचानक आ जाता है, सैलाब आता है, फ्लड आता है, ऐसे ही बहुत ही तेजी के साथ वो अपने बिलों से निकल कर भाग रहे थे। और कहाँ भाग रहे थे? टेक शेल्टर इन रूफ्स, वो छतों पर जाकर पनाह ले रहे थे। एटिक्स, एटिक जो सीढ़ियों के बीच में छोटी सी जगह होती है खाली, या सीढ़ियों के नीचे, या एटिक्स उसे भी बोलते हैं कि जिसे कमरों में आमतौर पर जो बारजे बना दिए जाते हैं कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, उसे भी एटिक बोलते हैं। तो या सीढ़ियों के नीचे या वहां जाकर वो एटिक्स पर, या गोडाउन, जहां लोग सामान रखने के लिए गोडाउन बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं, तो वहां पर जाकर वो पनाह ले रहे थे। कौन? ये स्नेक्स एंड चूहे। अ श्रीव वीक ऑफ आई साइट, श्रीव किसे बोलते हैं? छछुंदर को। जो छछुंदर थी वीक ऑफ आई साइट, यानी उसकी आंखों से कम दिख रहा था, उसे कम दिख रहा था। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, वो बेचारी रूम में इधर उधर घूम रही थी, टहल रही थी, फिर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था शायद भागने का, इसलिए वो वही परेशान थी। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, लेकिन ये क्या था?
क्योंकि वो वहाँ परेशान थी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर ही। ये बच्चों को बहुत ही दिल को खुश कर रही थी, बच्चों के मन की बात थी कि कैसे ये परेशान है। तो चूंकि बच्चे किसी को परेशान देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से वो ब्लंडर करते हुए शिरयू को भी देखते हुए उन्हें अच्छा लग रहा था। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें कहा डोंट किल इट, इसको मारना मत, इसको किल मत करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि छछुंदर आर लकी, जो शिरयू ऊपर जो कहा था उसी का अब यहाँ ट्रांसलेशन कर दिया, उसी का अनुवाद कर दिया। कहते छछुंदर्स आर लकी, जो छछुंदर होते हैं वो बहुत लकी होती हैं। दे ब्रिंग्स मनी, लो भाई अब ये छछुंदर हैं, अब पैसा छछुंदर से आएगा, यानी ये पैसे लाते हैं, घर में रहेंगे तो इसका मतलब ये कि पैसा आएगा। एंड श्योर इनफ, जो रस्किन बॉन्ड है उनको बहुत ज़्यादा यकीन हो गया, श्योर इनफ, काफ़ी श्योर हो गए। क्यों? आई रिसीव अ चेक इन द मेल, वो कह रहे हैं मैं मेल जो है वो रिसीव करता हूँ, नॉट अ वेरी लार्ज वन, बहुत लार्ज तो नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, बट वेलकम ऑल द सेम, भाई पैसा है तो उसका तो वेलकम होगा ही, चाहे कुछ भी हो, हर तरह की तरह, हर मर्तबा की तरह ये पैसों का वेलकम है, चेक का वेलकम है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं, ये बात वो भी कह सकते हैं, उनकी ग्रैंड मदर भी कह सकती हैं, या रस्किन बॉन्ड भी कह सकती हैं कि मुझे चेक मिला था। दादी भी कह सकती हैं हाँ चेक मिलता रहता है मुझे, छछुंदर घर में रहती हैं तो दोनों बातें हो सकती हैं। अक्टूबर 3 को क्या हुआ है? वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, कह रहे हैं भैया हम सीधे मानसून की बारिश से विंटर वाले में चले गए, अब विंटर की बारिश हो रही थी। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून, मानसून से हम सीधा कहाँ गए? इनटू विंटर रेन। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, और अब हर जगह पर जो ऊंचाई थी, जो पहाड़ थे, पहाड़ों पर हर जगह पर स्नो यानी बर्फ जमी हुई थी, बर्फबारी हर जगह हो रही थी और बर्फ जमी हुई थी। After an evening hailstorm, the sky and hill are suffused with a beautiful golden light. कहना जी इस हेलस्टॉर्म में जो बहुत तेज बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश के बाद क्या हुआ? द स्काई एंड हिल, जो आसमान था और जो पहाड़ थे, आर सफ्यूज्ड, वो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो उसमें रंग भर गया था, या वो उस पर छा गई थी। क्या छा गई थी? विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, खूबसूरत सुनहरी लाइट, यानी उसकी वजह बिल्कुल अब ये चीज़ें हिल और स्काई बिल्कुल चमक रहे थे और एकदम जगमग जगमग कर रहे थे। तो सफ्यूज मीन्स रंग भरना या जगमगाना, चमकना या छाया हुआ होना। तो ये उन्होंने 3 अक्टूबर को दिखा कि 3 अक्टूबर को ये सब चीज़ें हुई थी। अब देखिए 3 अक्टूबर से डायरेक्ट वो आ जा रहे हैं जनवरी 26 को, यानी 26 जनवरी को कुछ लिख रहे हैं। विंटर रेन्स इन द हिल्स, कह रहे हैं कि हिल पर, पहाड़ियों पर बारिश हो रही है, विंटर रेन। और ये कौन सी बारिश है? सर्दी वाली, जाड़े वाली। इन द हुश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माय फ्रेंड हु वाज हियर हैज गॉन, कह रहा कि अब मेरे कमरे में, मेरे घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। और ऐसा सन्नाटा, ऐसी खामोशी बिल्कुल कंप्लीटली कि अगर आप सांस ले लें तो सांस लेने की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी, इतना ज़्यादा खामोशी थी। When I am quite alone, मैं बिल्कुल अकेला था। क्यों? And my friend, मेरा दोस्त who was here, जो अभी तक यहाँ था, has gone, वो भी जा चुका था। It's very lonely, मैं तो बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल तन्हाई थी, कुछ समझ में नहीं आया था। Very quiet, बिल्कुल खामोशी थी, शांति थी। As I sit in a liquid silence, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं लिक्विड साइलेंस में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल लिक्विड खामोशी है और वो खामोशी मेरे अंदर जा रही है, लिक्विड बहकर मेरे अंदर जा रही है। आई साइलेंस विद इन, और मेरे मन में, मेरे हर जगह, मेरे हार्ट में, मेरे दिल में हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था, बिल्कुल साइलेंस था। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर्स ऑन लीव्स ऑन लेमन्स ऑन रूफ, कह रहे हैं कि सराउंडिंग बाय द रिदम ऑफ रेन, बारिश की जो रिदम थी, जो रिदम थी, उस रिदम से पूरा कमरा भरा हुआ था, मेरा घर बिल्कुल भरा हुआ था। द स्टेडी ड्रिफ्ट, और लगातार बारिश हो रही थी। स्टेडी मीन्स लगातार, ड्रिफ्ट बारिश, लगातार बारिश हो रही थी। कहाँ हो रही थी? ऑफ वाटर ऑन लीव्स, पत्तों पर, ऑन लेमन्स, लेमू पर, ऑन रूफ, और छत पर। ड्रमिंग ऑन ड्रेंच डहलिया एंड विंडो पेन्स, और क्या कर रहे थे? जो ये बारिश जो थी वो ड्रम की तरह, यानी जो हो रही थी तो ड्रम की तरह आवाज़ आ रही थी। जब आप ड्रम बजाते हैं तो कैसी आवाज़, तर 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 आवाज़ आती है, तो इसी तरीके से बारिश की आवाज़ से ऐसी आवाज़ आ रही थी। कहाँ? ऑन ड्रेंच
डहलिया, जो डहलिया थे उनको भिगो रहे थे, यानी बारिश की वजह से डहलिया भीग रहे थे। एंड विंडो पेन्स, और जो खिड़की का जो शीशा होता है वो शीशा भी भीग रहा था। While the mist holds the house in the dark caress, और जो धुंध थी, जो कोहरा था, वो पूरे घर में बिल्कुल छाया हुआ था। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि देखो कोहरा छाया हुआ था, तो ऐसा कोहरा उनके घर में भी ऐसा लग रहा था। इन अ डार्क कैसेस, कैसेस मीन्स टचिंग और होल्डिंग लवली, किसी चीज़ को बहुत प्यार से टच करना या सहलाना। तो जो मिस्ट थी वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत प्यार से टच कर रही है, जैसे कि दो लोग करते हैं ऐसा ही। As I pause near a window, the rain stops and starts again. यानी भाई जैसे मैं विंडो के पास खड़ा हुआ आकर रैन, बारिश जो थी वो बंद हो गई और फिर स्टार्ट हो गई। And the trees no longer green but grey, यानी जो ट्रीज थे, पेड़ थे, वो अब ग्रीन तो नहीं रह गए लेकिन ग्रे हो गए थे। Menace me with their loneliness, और कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि menace means थ्रेटन, वो मुझे धमका रहे हो अपने अकेलेपन में कि मैं अकेला हूँ, और वो अकेलेपन से धमकी दे रहे हैं वो पेड़ या ग्रीन पेड़। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने कब लिखी थी? 26 जनवरी को। अब वो फरवरी में कुछ नहीं लिख रहे हैं, मार्च में भी 20, 22, 21 दिन कुछ नहीं लिख रहे हैं, अब 23 मार्च को वो कुछ लिख रहे हैं। लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, मार्च के आखिर में विंटर का एंड होता है, खत्म हो जाती है विंटर। The blackest cloud I have ever seen scattered over Mussoorie, जो काले काले बादल थे वो बिल्कुल स्कैटर्ड मीन छाए हुए थे, बहुत बुरी तरीके से छाए हुए थे ओवर मसूरी, पूरे मसूरी में। एंड देन इट हैड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और फिर हेल्ड मीन्स बारिश होना, बारिश हो रही थी। वो कैसी बारिश? मार्बल्स की, ओले बरस रहे थे अब, और कितनी देर तक? फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक ओले बरसते रहे। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, वो कह रहे हैं भैया नथिंग लाइक, कोई भी जैसा ऐसा नहीं है। कौन कैसे जैसा? हेल स्टॉर्म मीन्स मूसलाधार बारिश की जैसा, या ओले के जैसा, टू क्लियर द स्काई, स्काई को साफ करने में। जब ओले बरसते हैं, जो हेल स्टॉर्म आता है, तो उस हेल स्टॉर्म की वजह से स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, यहाँ तक इतने साफ हो जाते हैं कि मैं जब अपने कमरे में बैठकर लिख रहा था तो मैं देख रहा था आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, की धनुष बन रही है, आसमान में धनुष बनती जा रही है। रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड की डायरी से ये चैप्टर लिया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, take care and have fun.